Exercise 1.2. Exercise 1.2. Question number second. क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है? फाइंड LCM and HCF of following pair of integers and verify that LCM HCF is product will be equal to product of two numbers. फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है 26 and 91. इनके LCM और HCF निकालने हैं और उसके बाद ये प्रूव करना है. प्रूव क्या करना है? हमें पता है HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM विल बी इक्वल टू A इंटू B. ये ऐसा है, ये प्रूव करना है. दोनों को पहले निकालना है, LCM और HCF की वैल्यू निकालनी है. उसके बाद ये प्रूव करना है कि LCM और HCF का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो A और B के इक्वल होगा. A और B क्या है? यहाँ पर A 26 है और B 91 है. इनका HCF और LCM निकालो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर A और B को मल्टीप्लाई करो और देखो दोनों इक्वल आता है कि नहीं. कैसे निकालेंगे? अपने पास दो तरीके LCM HCF निकालने के. HCF निकालने का तो तरीका हमें पता है, यूक्लिड थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी. लेकिन हमें LCM भी निकालना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे. ओके, तो 26 के फैक्टर निकालेंगे. प्राइम फैक्टर शुरू में क्या करते हैं? 2 से शुरू करते हैं. 2 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा. 13 और किसी से डिवाइड होता नहीं है तो 1 आ जाएगा. तो यहाँ पर फैक्टर लिखते रहेंगे. क्या फैक्टर हो गए इसके? इतने. अभी अगला है आपका 91 के फैक्टर. अब पता है ये कि ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड होगा नहीं तो किससे होगा? 3 से भी नहीं होगा क्यों? 9 + 1 10 होता है और 10 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 3 से भी नहीं होगा. 5 से तो होगा नहीं, पीछे 0 नहीं है. 5 से कौन डिवाइड होता है? या तो 5 या 0. ये सब ट्रिक है. देखो 5 से कौन कौन डिवाइड हो सकता है? जिसका लास्ट डिजिट 5 या 0 हो, बस उतने ही डिवाइड हो सकता है. 3 से कौन डिवाइड होता है? जिसका सम 3 से डिवाइड हो, सम ऑफ इंटीजर्स. जो दिया गया नंबर है उन दोनों का सम कीजिए. 9 + 1 10. अगर वो 3 से डिवाइजेबल है तो भी 3 से होगा, इसका मतलब 3 और ये नहीं हो सकता. अगला क्या आता है? 7 से हम ट्राई करेंगे. 13 टाइम्स हो गया डिविजिबल. 13 1 हो गया कि नहीं? 7 × 13. 13 7 या 91 होता है उसकी टेबल के अकॉर्डिंग. अब आप देखिए HCF का मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर ऑफ प्राइम. कॉमन फैक्टर्स. कौन कॉमन फैक्टर्स? कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ लीस्ट पावर, स्मॉल पावर. क्योंकि वर्ड हाईएस्ट इधर आ रहा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ लीस्ट पावर, क्योंकि H का उल्टा लेना अपने को. कॉमन फैक्टर कौन कौन है यहाँ पर? सिर्फ 13 है. 13 पावर भी 1 ही है तो HCF 13 हो गया. पावर दोनों जगह सेम ही है. और LCM क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा ऑल. इनमें प्राइम फैक्टर कौन कौन है? 3 तरह के प्राइम फैक्टर है, दोनों को मिला के 2 7 और 13 है. तो ऑल प्राइम फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे विथ हाईएस्ट पावर. इधर पावर 1 1 1 ही है, इसलिए ये हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अभी इतना आ गया. ये इसका LCM है. अब इसको हम सिंपल करके भी लिख सकते हैं. 2 × 7 मल्टीप्लाइड बाई 14, तो कुछ वैल्यू आएगी, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे कि 14 और 13 को ये कर लेंगे. 52 5 एंड 13 एंड 5 18 182. ये कितना हो गया? 182 हो गया. और उधर वो 13 है. अब हमें क्या प्रूव करना है? A × B विल बी LCM
इंटू HCF, दिए गए जो दो नंबर, ए हमारा क्या है 26 इंटू 91, LCM और HCF कितना आ रहा है 182 आ रहा है। तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 182 आएगा? करके देखते हैं। 91 26 6 LCM इंटू HCF 26 इंटू 91, 7 इंटू 2 14, 14 को 13 से किया 13 4, 13 इंटू 26 30 52 52 5, 13 एंड 5 182, ये 182 आया। ये 182 आपका LCM हो गया। ओके, तो LCM और HCF की वैल्यू ये हमको प्रूव करना है। तो पहले हम ये दो की वैल्यू निकालेंगे। ये दो की वैल्यू कितनी आई? 26, 1 टाइम्स 6, 6 इंटू 9 54, ये 2, 9 9 इंटू 2 18, 6 6 3 5 एंड 8 13 और 1 2 2 3 6 6 आता है। इनकी वैल्यू कितनी आती है? 2 3 6 6। अब इसी तरह से आप 182 इंटू 13 करेंगे तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी? ये आपको सॉल्व करना है। 182 13 13 2 26 2, डायरेक्ट अगर 13 से किया, और 13 इंटू 8 कितना होता है? 104 होता है। 104 और 2 106, इसकी 10 बचती है। 13 13 और 10 23, हो गया कि नहीं बराबर? 2 3 6 6 हो गया, प्रूव हो गया। क्या है? सिंपल है, दोनों का LCM HCF निकालो, दोनों मल्टीप्लाई करो, फिर A और B को मल्टीप्लाई करो तो वो उसके इक्वल आ जाता है। ये फर्स्ट हो गया। एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 1.2 की, और वहाँ हमको ये प्रूव करना है कि ये ऐसा हो रहा है। पहले हम LCM HCF को आपको निकालना है, निकालने के बाद प्रूव करना है कि ये दोनों उसके इक्वल हो रहे हैं। इसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। अभी सेकंड क्या है? सेकंड है आपका 5 10 एंड 92, 5 10 एंड 92, सेकंड का सेकंड, 5 10 92। अब 5 10 के फैक्टर निकालिए। 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 2 2 जा 4 1, 5 2 जा 10 1 5, 255 आएगा। 255 तो 5 से ही होगा। 5 2 7 + 5 12, ये 3 से भी हो सकता है क्योंकि ये तीनों का सम जो है 3 से डिविजिबल है। तो 8 3 जा 24 1 5 15 5 टाइम्स। देन अब 3 से नहीं होगा, अब 5 से होगा, ये 17 टाइम्स। और 17 तो इटसेल्फ प्राइम नंबर है ना। तो 5 10 विल बी इक्वल टू 2 3 इंटू 5 इंटू 17, ये इसके फैक्टर हो गए। इसी तरह से 92 के फैक्टर निकालते हैं। 92 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? कैसे किया हमने? दो नंबर है 5 10 एंड 92, ये है A, ये B। A के फैक्टर निकालेंगे 2 से डिवाइड किया 255, फिर 3 से डिवाइड किया 85, फिर 5 से डिवाइड किया 17, फिर 17 1, तो 2 3 5 17, 2 3 5 17, ऐसे मल्टीप्लाई किया इसमें, उसके फैक्टर को लिख दिया। अभी ये 2 46, फिर 2 से जाएगा 23, और 23 एक प्राइम नंबर है, तो ये लास्ट में आ जाएगा 1। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 23 हो गया। अब देखिए ये कैलकुलेशन बहुत ही बड़ी हो गई है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर LCM और HCF पहले निकालते हैं। HCF क्या आएगा? कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर्स ले लीजिए विथ लीस्ट पावर। पावर तो यहाँ है ही नहीं कुछ, है ना पावर? 2 की पावर 2 टाइम्स बराबर 2 की पावर 2 टाइम्स इंटू 23 है। ये कॉमन फैक्टर यहाँ पर 2 है, 3 तो नहीं है, 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, और 23 भी नहीं। तो कॉमन फैक्टर से 2 है, ये दोनों में आता है, तो 2 लीजिए, विथ लीस्ट पावर लीजिए। तो पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो वही। तो HCF आपका हो गया 2 जस्ट। और LCM होगा ऑल फैक्टर्स। तो इसमें कितने तरह के फैक्टर आते हैं? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 17 आएगा और 23 आएगा। ये टाइप ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो गए। कौन कौन हो गए?
इंडिविजुअल में 2, 3, 5, 17, 23, ये इतने तरह के फैक्टर्स हो गए इसमें, है ना। तो ये इतने तरह के जो फैक्टर्स हो गए हैं, तो इन सब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे विथ हाईएस्ट पावर, क्योंकि नहीं ये क्या है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एल का उल्टा लेना है, ये हाईएस्ट पावर लेना है। तो 2 लेते हैं सबसे पहले, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, और बाकी सब की पावर एक ही है, तो हाईएस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। 17, 23। अब देखिए, आपको एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ मल्टीप्लाई करके देखती है। एलसीएम एचसीएफ की वैल्यू क्या है, 2, और बाकी ये इसकी वैल्यू है 2 इंटू 2, ये 2 बार 2 लिख दिया मैंने, 3, 5, 17, 23 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते हैं, एज इट इज़ रहने देते हैं। 2, 2, 2, ये 2 क्या एचसीएफ का, और बाकी दो जो 2 हैं ये इसके हैं, फिर 3, 5, 17, 23 ना, ये इसके हैं। अब क्या करते हैं अगले टर्म में, अब हम ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 बोल दीजिए। अब हम ए और बी फाइंड आउट करेंगे। ए हमारा क्या है, 5, 10 है, और बी क्या है, 92 है। इसको सॉल्व करेंगे। 5, 10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं कि नहीं, 5, 10 इक्वल टू ये होता है फैक्टर के रूप में 2, 3, 5, 17, ये 5, 10 की वैल्यू है, तो हम 5, 10 की जगह डायरेक्ट वो लिख देते हैं 2, 3, 5, 17 और 92। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बिग कैलकुलेशन हो जाएगी, इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे जिससे अभी किया था, तो बहुत बड़ा आंसर आएगा। फिर इसको भी आपस में कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका भी बहुत बड़ा आंसर होगा। हमको तो खाली प्रूव करना है क्या कि एलसीएम और एचसीएफ विल बी इक्वल टू ए एंड बी, तो हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। हमने एलसीएम और एचसीएफ को फैक्टर के रूप में लिख के इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ये पहला किया। उसके बाद क्या किया, ए और बी की वैल्यू निकाली। ए क्या है 5, 10, बी क्या है 92, ये दोनों रखा। अब 5, 10 की वैल्यू क्या है 2, 3, 5, 17, 2, 3, 5, 17 ओके। 92 क्या है, ये 92 की वैल्यू ये है 2, 2, 23, 2, 2, 23 ओके। अब देखिए इनको ठीक से लिख देते हैं। इस स्टेप को हम अगर 5, 10 इंटू 92 की वैल्यू की बात कर रहे हैं, कितनी बार आ रहा है 2, 3 टाइम्स आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 17 आ रहा है, फिर 23 आ रहा है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 5, 17, 23, 3, 5, 17, 23। तो इसका मतलब हो गया LHS विल बी RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कौन, LCM इंटू HCF विल बी इक्वल टू वाट, ए एंड बी कौन, 5, 10 एंड 92। इसका मतलब ये सिंपल हो गया कि बिना कैलकुलेशन किए हुए भी हमने ऐसा प्रूव कर दिया फैक्टर के रूप में लिख करके। पहले आप ए एंड बी लिखिए, फिर ए और बी की वैल्यू फैक्टर के रूप में लिख दीजिए जो आपने पहले निकाली है। 5, 10 की जगह ये लिख दिया, 92 की जगह ये लिख दिया, फिर इनको रीअरेंज ऑर्डर करके इक्वेशन नंबर 2 बनाइए, और LCM और HCF को भी फैक्टर के रूप में ले लीजिए और सॉल्व मत कीजिए, रिजल्ट मत निकालिए, सिर्फ ऐसा लिख दीजिए। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर दिख रही है कि नहीं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों इक्वल है। इसका मतलब LCM इंटू HCF विल बी A इंटू B। दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो, चाहे उनके LCM और HCF को आपस में मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी द सेम। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बेसिक अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की ये एक बेसिक एप्लीकेशन है। इसको हमने पहले की क्लास और वीडियो में सीखा है कि कैसे निकलना, इसलिए हम आज डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, थ्योरी हम पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको आज डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। अभी देखिए अगला क्या है, अगला जो क्वेश्चन है ये 336 एंड 54। इसका नहीं, इसका भी आपको इसी तरह प्रूव करना है। नंबर लीजिए आप 336 और दूसरा नंबर क्या था
336 एंड 54, दूसरा नंबर है आपका 54। यहाँ पे लिखेंगे 54 के फैक्टर्स, यहाँ पे लिखेंगे 336 के फैक्टर्स। सिंपल। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, इसका ये सॉल्यूशन है। निकालिए फैक्टर्स। 2 से करेंगे 1 टाइम्स गया 2 13, 6 1 बचा 8 168। फिर से 2 से 8 2 जा 16, 4 2 जा 8। फिर 2 से 84 का कितना होता है 42 होता है। 2 से 21 होता है, 21 3 से जाता है 7 होता है, 7 7 से जाएगा। ये इसके फैक्टर्स हो गए। सिंपल। 2 2 2 2 कितने टाइम्स हो गए 2 4 टाइम्स, और 3 और 7। तो क्या लिखें हम 336 के आगे 2 की पावर 4 3 और 7, ये इसके फैक्टर्स हो गए। 2 की पावर 4 3 इंटू 7। 54 के फैक्टर्स निकालिए। 2 से शुरू करते हैं, प्राइम फैक्टर है 2। 27 तो 2 से जाएगा नहीं, 3 9, फिर 3 3 फिर 3 फिर 1 ना। कैसे हुआ 2 27 आया, 27 का 54 होता है, फिर 3 का 27 9 टाइम्स का, फिर 9 में 3 3 टाइम्स 3 ऐसा। तो 54 के फैक्टर्स क्या हो गए 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3, 3 टाइम्स है। अब तो सिंपल है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ की डेफिनेशन, प्राइम कॉमन फैक्टर्स ले लीजिए। कॉमन तो 2 एंड 3 है, 7 तो नहीं है, लेकिन मिनिमम पावर के साथ लीजिए। तो पहला कॉमन ये है और ये है, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर कितनी 1, मिनिमम वाले के साथ लीस्ट, तो 2 की पावर 1 वाला लेंगे। 3 भी कॉमन है, 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, कौन सा लेंगे ये वाला लेंगे, ये वाला 3 पावर 1 वाला। पावर 1 कितना आ गया 6 आ गया। एलसीएम में ऑल फैक्टर्स ले लीजिए विथ हाईएस्ट पावर। कौन कितने हैं कुल फैक्टर्स दोनों जगह मिला के 2 है 3 है और 7 है, यही फैक्टर्स है ना दोनों जगह मिला के। यहाँ पर 2 एंड 3 आ रहा है, यहाँ 2 3 7, मतलब क्या है 2 3 एंड 7 आ रहा है, तो वो सारे हमको लेने हैं विथ हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर 4, 3 की हाईएस्ट पावर 3, 7 की हाईएस्ट पावर 1। ये इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये एलसीएम और एचसीएफ है, सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 4 हो, मतलब कितना हो गया 32 हो गया, 3 इंटू 3 की पावर हो गई ये 27 हो गया, फिर 7। इसको सॉल्व कर सकते हैं अलग से, वो बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, कोई भी कर सकता है ना। तो अभी आप एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि हमको प्रूव करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3 और 1 4, फिर 7, ये आंसर आएगा। 2 की पावर 4 इंटू 1, 2 की पावर 5, 3 की पावर 3 इंटू 1, 3 की पावर 3 इंटू 1। एलसीएम और एचसीएफ ओके। 3 की पावर 3 इंटू 1 मोर 3, जब भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये दोनों यहाँ आएंगे, मतलब 2 कितनी टाइम्स आ गए 5 टाइम्स, 1 और 3 आ गया, मतलब 4 बार, 7 एक ही बार है। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आप ए एंड बी की वैल्यू निकालिए। ए इंटू बी, ए क्या है 336 है, बी क्या है 54 है। 336 की जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 3 इंटू 7, बी क्या है 54, 54 की जगह ये वैल्यू लिख दीजिए 2 इंटू 3 की पावर 3, और सॉल्व कीजिए। 2 की पावर 4 है, या 1 एक और आ गया, 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 और 3 कितने हो गए 4 और 7, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। 2 की पावर 5 3 की पावर 4 7, 2 की पावर 5 3 की पावर 4 7। सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, सिंपल देखिए तीनों डिजिट सेम है, इसका मतलब आंसर सेम ही आएगा। तो 1 एंड 2 विल बी इक्वल, LHS विल बी इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड LHS विल बी इक्वल टू RHS, मीन्स A इक्वल B होगा LCM इंटू HCF। ये हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह से करना, जो भी बिग क्वेश्चन रहे वो इसी तरह से सॉल्व कीजिए। उसका पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने में टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उससे आपका समय बचेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 3 हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है,
अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन फाइंड, ये देखिए यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ये नोट कर लिया होगा तो इसको मिटा देता हूँ पहले। ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे हम, एक्सरसाइज 1.2 का ही क्वेश्चन थर्ड। क्या है क्वेश्चन थर्ड? क्वेश्चन थर्ड है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, इसमें तीन तीन नंबर से ये दिए हुए हैं इस बार, 12, 15 एंड 21। फर्स्ट है 12, 15 एंड 21, ये निकालना है अपने को। क्या करना है? फैक्टर्स करने। 12 के फैक्टर निकालिए, 15 के फैक्टर निकालिए, 21 के फैक्टर निकालिए और फैक्टर को इधर लिखिए, 12 इक्वल टू 15 इक्वल टू 21 इक्वल टू, निकालिए फैक्टर। 2 6, फिर 2 3, फिर 3 1, इसमें 3 का जाएगा 5 टाइम्स, फिर 5 1, इसमें 3 का 7 टाइम्स, फिर 7 1, हो गया। तो 2 की पावर 2, 3, ये 3 इंटू 5, ये 3 इंटू 7। अब कोई क्या करना है? एलसीएम एचसीएफ, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या किया हमने? 12 15 21 लिया, 12 15 21, इनके फैक्टर्स निकाले। 2 से शुरू किया, 6 टाइम्स किया 12, 2 से 3 टाइम्स, फिर 3 से 1, 15 लिया, 15 को 3 लिया, 5 इंटू 3 15, फिर 5 1, फिर 3 7 21, फिर 7 का ये, इस तरह से इसके फैक्टर निकालने रहते हैं। मतलब पहले 3 से डिवाइड कीजिए, जो बच जाता फिर उसको पहले 3 2 3 से देखिए, नहीं होता फिर 5 से डिवाइड कीजिए, आगे आगे इस तरह से फैक्टर निकालते रहने। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? सारे कॉमन फैक्टर ले लीजिए। कौन कौन है? सारे फैक्टर ले लीजिए, कॉमन की ज़रूरत नहीं है, सारे फैक्टर ले लीजिए। लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर है ना, कॉमन फैक्टर में कॉमन फैक्टर लिया जाता है। ये कॉमन फैक्टर नाम यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है। 2 3 5 एंड 7 है टोटल, 2 है, 3 है, 5 है, ये 7 है। मैक्सिमम पावर लेना है, बाकी सबकी पावर 1 1 ही है, सिर्फ 2 की पावर 2 है, ये लेना है। क्यों मैक्सिमम क्यों लेना है? याद रखना, एल के अगेंस्ट मैक्सिमम आएगा, लोअर के अगेंस्ट हाईएस्ट आता है और हाईएस्ट के अगेंस्ट लोअर पावर आती है। अब कॉमन फैक्टर देखना तीनों में, क्या है कॉमन? 2 है क्या तीनों में? नहीं है। 3 है, बिल्कुल है 3, ये है, ये है, ये है। 5 है क्या? नहीं है। 7 भी नहीं है, मतलब 3 है। विथ मिनिमम पावर लेना है, बस 3, कुछ मल्टीप्लिकेशन की आवश्यकता नहीं। तो ये आ गया आपका ये। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 इंटू 2 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 7 कितना हो गया? 420 हो गया। तो इसका आंसर आएगा 420 और एचसीएफ आएगा 3। वेरी सिंपल। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखते हैं। सेकंड है आपका 17 23 एंड 29, 17 23 एंड 29, 8 9 एंड 25 विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे ऐसा करेंगे कि इन तीनों के फैक्टर निकालते हैं। क्या फैक्टर है? 17 का कोई फैक्टर नहीं है, 17 का सिर्फ 17 फैक्टर है। 23 का भी कोई फैक्टर नहीं है, 23 है, और किसी से ये लोग डिविजिबल ही नहीं है। 29 क्या है? 29 भी किसी का ही फैक्टर नहीं है। 29 क्या है? क्या ये किसी से डिविजिबल है? 2 से है, 3 से, 4 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, किसी से भी नहीं। अब इन दैट केस अब क्या करना है? अपना वही रूल लगाना है, एचसीएफ। इनके अगेंस्ट आप 1 लिख दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 1। कॉमन प्राइम फैक्टर कौन आ गया? 1 आ गया। लिस्ट पावर कौन आ गई? 1। तो एचसीएफ हो जाएगा 1। और एलसीएम कितना हो जाएगा?
एलसीएम हो जाएगा जो सारे फैक्टर हैं 17, 23, 29 एंड 1 उनके मैक्सिमम पावर, मतलब 17, 23 इंटू 29, इसको सॉल्व कर लीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा 17, 23 एंड 29, तीनों को मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर होगा। अब ये जो आंसर है ये इधर दिया होगा पीछे, हाँ एक्सरसाइज 1.2 देखिए, थर्ड का फर्स्ट का आंसर 423 दिया था, अभी हमने जो सॉल्व किया 420 एंड 3 इसका आंसर था, ऊपर वाले का निकाला था ना 420 और 3, इसका दिया हुआ आंसर देखिए HCF 1 दिया और LCM 11, 33 एंड 9 दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन तो कोई भी कर सकता है, उसमें सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो ये निकाल सकते हैं हम ऐसे, अभी ये हो गया इसका, और अगला है 8, 9 एंड 25, फोर्थ वाला 8, 9 एंड 25। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्या है 8, 9 एंड 25, उसको सॉल्व करना है 8, 9 एंड 25 को। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ है, 3 का थर्ड 8, 9, 25, फैक्टर्स निकाल दीजिए सबसे पहले। 8 के फैक्टर 2, 4, देन 2, 2, 2 आ गया। क्या किया हमने 8, 9 और 25 को लिया पहले, 8 4 टाइम्स 2 8, 2 टाइम्स 2, ये हो गया इसका फैक्टर। तो हम फैक्टर यहाँ लिख सकते हैं, 8 का फैक्टर 2 की पावर 3, 9 का फैक्टर 3, 3 फिर 3, 1, तो 9 के फैक्टर्स क्या आ गए 3 की पावर 2। उसी तरह 25 का फैक्टर 5, 5, 5, 1, 25 के फैक्टर आ गए 5 की पावर 2। क्या कोई कॉमन प्राइम फैक्टर है? जब कॉमन प्राइम फैक्टर ना हो तो पीछे आप 1 लगा दीजिए, 1, 1, 1। ओके, क्या किया हमने सबसे पहले 8, 9, 25 लिया तीनों, 8 इधर 9 लिया, 25 यहाँ लिया, इनके फैक्टर निकाले, फैक्टर के रूप में हमने इनको लिख दिया। जब हमें दिखा कि कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है तो पीछे हमने 1 लगा दिया। अब HCF क्या हो जाएगा, कॉमन प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा जो कि 1 है, और LCM क्या हो जाएगा, ऑल फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। ये आपके LCM हो गया, ये हो गया 8 इंटू 9 इंटू 25 मीन्स 200 इंटू 9 मीन्स 1800। इसका आंसर आएगा 1801, क्योंकि देखो मल्टीप्लिकेशन में भी ट्रिक लगाने का हर जगह पे। 25 इंटू 8 कितना हो जाता है, डायरेक्ट 200 हो जाता है, 200 को 9 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 1800 हो गया ना। तो यही होगा इसका भी आंसर। लास्ट में हम अपना ये देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर 1801 HCF। देखिए HCF 1 एंड LCM 1800, तो LCM 1800। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिया है, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 तक। अभी 4, 5, 6, 7 हम लोग अगली क्लास में करेंगे। इसको पूरा अच्छी तरह से सॉल्व करके ये लिख लीजिए। ओके।